Hello guys, I'm Ashray Khanna and you're watching Inspiring Minds. In today's video, I'm going to talk about negative thoughts. Day before yesterday, a student called me and he said, "Sir, मुझे बहुत ज़्यादा negative thoughts आ रहे हैं और मैं पढ़ाई पे concentrate ही नहीं कर पा रहा हूँ. Earlier I used to study surgery, revise surgery in one and a half to 2 days, but अभी already 3 दिन हो चुके हैं, 2.5 से 3 दिन हो चुके हैं और मेरा आधा सर्जरी भी नहीं हुआ है. तो ही वॉज लाइक कि सर जब भी मैं लेके बैठ रहा हूँ तो मेरे को कॉन्स्टेंटली वो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं और मैं पास्ट में जा रहा हूँ और मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ. तो इसको साइकोलॉजी की टर्म्स में बोलते हैं रूमिनेशन. रूमिनेशन में क्या होता है, रिपीटेडली नेगेटिव थॉट्स हमें बार बार आने लगते हैं, तो उसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन होती है, फिर डिस्ट्रेस होता है, फिर इवेंचुअली एंग्जाइटी हो जाती है अगर हम सही पॉइंट पे रुकते नहीं है तो. और इसी चीज को क्या बोलते हैं, हेडोनिक ट्रेडमिल. हेडोनिक ट्रेडमिल इफेक्ट होता है, एक साइकोलॉजी में थ्योरी होती है, या साइनोसॉइडल पैटर्न होता है. हमारा कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा. हमारी हैप्पीनेस होगी तो हम ऊपर होंगे, कोई भी डिस्ट्रेस या कोई भी सैड अपसेट करने वाली फीलिंग होगी तो हम लोअर एंड पे आ जाएंगे. और इवेंचुअली वो ऐसे ऐसे की वजह से जब एवरेज निकालते हैं हम तो स्ट्रेट लाइन आती है. तो हमें समझना पड़ेगा. तो जब भी हम खुश होते हैं तो हम रियलाइज नहीं करते हैं कि हम ऑलरेडी उस एवरेज लाइन के ऊपर है, लेकिन जब हम सैड होते हैं, अपसेट होते हैं, कोई नेगेटिव थॉट हमें जकड़ के रखता है तो हम नीचे साइड पे होते हैं. तो हम कभी भी स्ट्रेट लाइन पे खुद से नहीं रहेंगे अनटिल एंड अनलेस हम कुछ सॉल्यूशंस के बारे में बात करें, ताकि हम ट्राई करें कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम उस एवरेज लाइन पे कहीं ना कहीं लाई करें. उसके थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे चलेगा, लेकिन ज्यादा ऊपर और ज्यादा नीचे जब जब होगा तो वो फॉल बैक करके फिर लेके आता है उधर बीच में. तो कुछ सॉल्यूशंस की मैं बात करता हूं. मैंने आई हैव जॉट डाउन सम सॉल्यूशंस. सबसे पहले तो हमें ट्रिगर समझना पड़ेगा कि कोई थॉट है या कोई ऐसी बात हमें किसी की याद आ रही है, किसी से लड़ाई हुई थी, किसी से नॉर्मल कॉन्वर्सेशन थी जिसने हमें परेशान कर दिया, या हम कुछ भी ऐसा याद करते हैं तो हम दोबारा से उस जोन में चले जाते हैं. तो ये हमें समझना पड़ेगा कि वो वाली सारी चीज़ें अवॉइड करो. या हमें माइंडफुल होना पड़ेगा. माइंडफुल होने का मतलब है वी हैव टू स्टे इन दी प्रेजेंट. कोई थॉट या तो हमें पास्ट के बारे में, पास्ट की मेमोरी आती है जो हमें अफेक्ट करती है, या हम फ्यूचर के बारे में सोच के परेशान होते हैं. सो हम इग्नोर किस चीज़ को करते हैं, अपने प्रेजेंट को. तो यहाँ पे हमें माइंडफुल होना पड़ेगा. थोड़ा सा माइंडफुल होने का मतलब है कि अपने दिमाग को हमें खुद ट्रेन करना पड़ेगा कि हमें प्रेजेंट में ही रहना है. और इसके साथ जब भी नेगेटिव थॉट आ रहा है, जब भी कुछ ऐसा ट्रिगर हो रहा है, तो ट्राई टू मूव, कि हिलाओ खुद को, कि उसी जोन में, उसी चेयर पे, उसी टेबल पे मत बैठे रहो. उठो, फोन वोन छोड़ दो और वॉक करने जाओ. 5 मिनट के लिए वॉक करो, थोड़ी डीप ब्रीदिंग करो, फ्रेश एयर में जाओ, उस जगह को छोड़ दो. जब एक बार मूवमेंट होने लगेगी तो धीरे धीरे वो थॉट भी सबसाइड करते जाएगा. ठीक है. और इसके बाद एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको सबसे ज्यादा हेल्प कर सकती है वो क्या होगी, कि एक टाइमर लगा लो किसी भी चीज में. लेट्स से 15 मिनट का टाइमर लगा लिया कि 15 मिनट में जो भी नेगेटिव थॉट आना है, जो भी चीज मेरे को परेशान कर रही है, जो भी डिस्ट्रैक्शन है, 15 मिनट का टाइमर लगा के कि भाई सोच लेता हूँ, अब जो भी बुरा बुरा आ रहा है सोच लेता हूँ. और सिर्फ सोचना नहीं है, उसके साथ एक पेपर लेना और उसको 3 कॉलम बना लेना, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. जो भी थॉट आ रहा है, देखो वो पास्ट का थॉट है तो उसको पास्ट में लिख लो, फ्यूचर का थॉट है तो फ्यूचर में लिख लो, अगर प्रेजेंट का थॉट है तो प्रेजेंट में लिख लो. लेकिन प्रेजेंट का थॉट होगा ही नहीं, क्योंकि अगर प्रेजेंट का थॉट है तो आप माइंडफुल हो चुके हो. आप खुद रियलाइज करोगे 1 दिन में, 2 दिन में, कि थॉट्स या तो पास्ट वाली कैटेगरी में ऐड होते जा रहे हैं या तो फ्यूचर वाली में. और जब ये प्रैक्टिस आप कॉन्स्टेंटली करते जाओगे तब आप अपने प्रेजेंट में ज़्यादा से ज़्यादा रहोगे. ठीक है. तो ये एक चीज़ है जो फॉर श्योर हेल्प करेगी आपकी बहुत ज़्यादा. तो ये कुछ चीज़ें हैं, ट्राई करो इनको, क्योंकि बहुत बार हम इस चीज़ में होते हैं, हम रियलाइज़ नहीं करते हैं कि हम अपना कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं इन्हीं चीज़ों में. और जो टाइम वेस्ट हो चुका है उसके बारे में नहीं गिल्टी फील करना है बिल्कुल भी, क्योंकि वो हो चुका है. वो अगेन हमारे किस वाले कॉलम में आएगा, पास्ट वाले में. तो मेक श्योर कि थोड़ा सा माइंडफुल हो जाओ, प्रेजेंट में रहो. ठीक है. तो ये मैंने कुछ आपको अपनी तरफ से बताया कि क्या क्या चीज़ें हेल्प कर सकती हैं. तो ये थी आज की एग्जाम की बात. और जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप मैसेज करो, आप कमेंट सेक्शन में लिखो, फॉर श्योर हम आपकी हेल्प करने का ट्राई करेंगे. ठीक है. थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.